हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल होइन। हामी चाहिँ आज यो इन्डियन मिडियाको विषय लिएर चाहिँ रियाक्सन गर्नु गइरहेका छौँ होइन। जुन चाहिँ हाम्रो सरकारले जुन कालापानी रोड पुलेको लागि चाहिँ जुन नक्सा तयार गर्यो होइन, नयाँ नक्सा गर्यो, त्यो चाहिँ बोल्डै गरे हो, एकदमै खत्रै गरे हो होइन। सायद कुनै पनि सरकारले त्यसरी गर्ने थिएन होला, तर हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यसरी एकदमै त्यो म्याप निकाल्दाखेरि चाहिँ एकदम खत्रै गरे हो। त्यो चाहिँ हामीले होइन पुरै मान्नै पर्छ होइन सरकारलाई। त्यसपछि अनि गएर चाहिँ जुन यो मनसा कोइरालाले यस विषय लिएर ट्विट गरेको थियो होइन, त्यो ट्विटको विषय लिएर चाहिँ इन्डियन मिडियाले चाहिँ धेरै नै उ गराएर रहेछ होइन। मनसा कोइरालाको विषय लिएर भनेर रहेछ अझै के अरे डाइलगमा नि खाते भारत का गाते चीन का रे होइन। सालाहरू गाते चीन का, अरे इन्डियामा छ, इन्डियामा गएर उसले काम गरेको छ त होइन। उसले अब एटलिस्ट उसले आफ्नो कामहरू गरेको छ, उसले अब त्यो गरे अनुसारले उसले कमाएको हो र त्यो उसले कुनै फ्रीमा त खाएको छैन होइन। त्यही पनि अब इन्डियन मिडियाहरूले भनेर रहेछ। अब यो विषय लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एबिपी न्युजको चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ मैले पाएको थिएँ होइन। त्यो भिडियो लिएर चाहिँ म रियाक्सन गर्नु गइरहेको छु गाइज होइन। सो हेरौँ, पहिला सुरु त्यो फुल्ली हेरेको छ नि, मैले नि फुल्ली नहेरेँ, तर हेर्दै जाउँ। तपाईँहरूसँग बसेर रियाक्सन गर्नु गइरहेको छु होइन, के हुनेछ। र धेरै दिनपछि रियाक्सन भिडियो हाल्दैछु होइन। धेरै लङ टाइमै मिस भयो होइन। म भ्याली बाहिर थिएँ भन्नु पऱ्यो, त्यही भएर चाहिँ हाल्न पाएको थिइनँ। सो अहिले चाहिँ अब यो भिडियो हाल्दैछु होइन। सो ल ओके गाइज, हामी रियाक्सन भिडियोतिर लागौँ है। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खाते भारत का है, गाते चीन का है, इसी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत में फिल्मों से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने नेपाल के विवादित नक्शे पर नेपाल का पक्ष लिया है। नेपाली अभिनेत्री ने नेपाल के गाइज यो विषय लिएर चाहिँ होइन मनसा कोइरालाले चाहिँ पुरै के अरे नेपाली एक्टर मनसा कोइरालाले चाहिँ एक्ट्रेस मनसा कोइरालाले चाहिँ नेपालको लियो अरे हुन्छ। अब नेपाली हो, नेपालको विषय लिएर उसले नबोलेर कसको विषय लिएर बोल्छ त? भोलि अमेरिकाको विषय लिएर बोल्ने, पाकिस्तानको विषय लिएर बोल्ने, चाइनाको विषय लिएर बोल्ने, नेपालको हो, नेपालकै विषय लिएर बोल्दैन त। र इन्डियन मिडियाहरूको चाहिँ पुरा यहाँ दिइरहेको छ होइन। अझै के अरे मनसा कोइरालाले पुरै के अरे नेपालको गर्यो अरे, सपोर्ट लियो अरे। अरे इन्डियन नेपालमा आएर बस्दैमा नेपालीको गुणगान त गाउँदैन होला नि होइन। र उसको आफ्नो देश सबैलाई प्यारो भइहाल्छ नि, हुँदैन र? गाइज अझै अगाडि हेरौँ होइन, म अझ सुरुमै रिस उठेँ क्या। सही बताया। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गव्याली के ट्वीट का जवाब देते हुए मनीषा कोइराला ने ये भी बात कही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस मुद्दे पर चीन को भी पार्टी माना है। दरअसल मनीषा कोइराला का अगर आप ट्वीट देखें तो बकायदा उन्होंने कहा है कि जो दावा नेपाल की कैबिनेट ने नए मैप के जरिए किया है वो ठीक है। मनीषा कोइराला यही नहीं रुकी, वो तो आगे जाकर ये कह गई कि अच्छी बात है कि अब 3 देश मिलकर इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं। 3 देश मतलब भारत, नेपाल और चीन। देखिए नेपाल ने अपनी कैबिनेट में भारत के 3 इलाकों को अपने इलाके का बताया, अपना बताया और उसको लेकर एक विवादित नक्शा। गाइज होइन यो चाहिँ मनसा कोइरालाले चाहिँ चीनको विषय लिएर उ गर्यो अरे भनिरहेको छ होइन। यसको विषय लिएर चाहिँ गाइज डोन्ट माइन्ड है, म हिन्दीमै भनिदिनेछु। अबे कमीने लोग, ये जो है ना मनीषा कोइराला, उसने कोई चीन का गुणगान नहीं गाया हुआ है। फर्स्ट बात, उसने बोला है कि नेपाल, भारत और चीन के विषय में क्या बोला है, 3 देशों के बीच में वो जो होगा वो बोल रहा है। मतलब तुम लोग इतना हो है ना, मैं सब इंडियन को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं ये मीडिया वालों जो इसके खिलाफ बोल रहा है इसके विषय में बोल रहा हूँ। हमारा इंडियन भाई लोग बहुत अच्छा है, मगर ये जो है ना मीडिया क्या बोल रहा है कि मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया हुआ है 3 देश के मुल्क में, वो चाइना के विषय में बोल रहा है। यो इसके बारे में क्या है कि भाई देखो, मनीषा कोइराला फर्स्ट बात वो चाइना के लिए बोल नहीं रहा है, बस इसलिए बोल रहा है कि पहले जो रोड बनाया था, वो रोड बनाया था उसमें कौन सा आप लोग ने नेपाल को पूछा था? चीन और आपके बीच में तो हुआ था ना। और इसीलिए अभी मनीषा कोइराला ने इसी बात के लिए नेपाल ने जब वो प्रोटेस्ट डाला हुआ है, तो मनीषा कोइराला ने उसी बात पे ट्वीट किया हुआ है कि जो नेपाल के पक्ष में लिया हुआ है नक्शे के विवाद में, मनीषा कोइराला ने नेपाल के पक्ष लिया हुआ है, इसीलिए ट्वीट किया हुआ है 3 देश के बीच में हो जाएगा जो भी होना है। मगर ये कोई बात हुई थोड़ी ना कि बोल रहे हो खाते भारत का है, गाते चीन का है। भाई वो कौन सा गाना गा रहा है? थोड़ी ना चीन का गाना गा रहा है वो कोई चीन का बारे में नहीं बोल रहा है, बस वो बोल रहा है 3 देश जो अभी इसमें जो रोड बनाया हुआ है वो तो तुम लोग ने बनाया हुआ है कि चाइना की तरफ तक। मगर
इस बारे में मनीषा कोइराला ने इसी बात कर, 3 देश के बीच में जो होएगा वार्ता होएगा, मेल मिलाप होएगा। तो पहले तुम लोग ने चीन तक रास्ता क्यों बनाया? वो तुम लोग ने बनाया, हम लोग ने नहीं बनाया ना। तो मनीषा कोइराला ने सही बात किया था। आगे देखेंगे। पास किया, उसी पर मुखर होकर अब सामने आ गई है मनीषा कोइराला, जो कि अब तक कहीं भी तस्वीर में नहीं थी, और उन्होंने इस मुद्दे पर एक विवादित बयान दे दिया। और इसलिए हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत चीन का गाते हैं। नेपाली नागरिक रही मनीषा कोइराला, बड़ी फिल्मों में स्टार बनी, स्टारडम हासिल हुई उनको रोजगार यहाँ भारत में मिला। लेकिन अब नेपाल ने जो नया नक्शा जारी किया है उस पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि इस मसले पर चीन, नेपाल और भारत को मिलकर गाइज होइन यहाँ चाहिँ के भन्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मनीषा कोइरालाले चाहिँ के अरे उसले चाहिँ तिनै उसको करियर स्टार्डम भएको चाहिँ त्यहाँबाट रहेछ भनेर रहेछ होइन। ठिक छ, कुनै एउटा अब दीपिका पादुकोणले हलिउड मुभी खेल्यो, अब दीपिका पादुकोणले हलिउड मुभी खोल्यो, भोलि इन्डियाको विषय लिएर केही हुन्छ भने हलिउड केही हुन्छ भने दीपिका पादुकोणले नेपालको के अरे इंडिया को विषय लिएर बोल्दैन? देखो भाई लोग, इसमें सिंपल सा बात है, जिस देश का नागरिक है उसी देश को सपोर्ट करेगा। जो आपका इंडियन लोग है, जितना भी कंट्री में बैठा हुआ है, वो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा ना। वैसे ही नेपाल को भी, नेपाली लोग नेपाल को सपोर्ट करेगा। सिंपल सा बात है, इसमें बड़ा क्या बात है भाई? तुम लोग तो ऐसे बता रहे हो कि जैसे लगता है कि वो टेररिस्ट है उधर का, बोल रहे हो पूरा करियर इंडिया से बनाया हुआ। भाई जो भी जिधर भी रहता है उधर से उसका करियर बनता है। तो उधर से करियर बन गया तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसने पूरा उधर ही पैदा हुआ है, उसी देश का है, ये तो नहीं है ना। नेपाल का है, उसने नेपाल के विषय में 2 शब्द बोला बस। उसमें भी उसने बुरी बात नहीं बोला हुआ है कि कोई उसने ये पक्ष विपक्ष ऐसे कुछ बात नहीं बोला है। बस उसने ये कहा है कि 3 देशों के बीच वो जो समझौता हो जाएगा, ये अच्छा किया नेपाल ने, ये बस इतना किया हुआ है। तो रोड बनाने के टाइम पे आप लोग ने कौन सा पूछा था भाई? अभी ये जो मीडिया लोग है आपका, आप मीडिया लोग है, इतना फैला रहे हैं कि बस छोटी सी बात के लिए बड़ा कर रहे हैं। अभी आगे देखेंगे गाइस, और करना चाहिए। हम बता दें आपको, 90 के दशक में सौदागर फिल्म से इंडस्ट्री में उन्होंने जगह बनाई। एक वक्त में 90 के दशक में खान्स की हीरोइन कहा जाता था मनीषा कोइराला का। बेहद खूबसूरत उनकी अदा थी, उनकी फिल्में हिट होती थी। मनीषा कोइराला ने जब जो पाया है भारत से पाया है, लेकिन आज जो मनीषा कोइराला ने कहा है नेपाल के नए मैप को लेकर, वो बेहद हैरान करता है। मनीष कोइराला ने ट्वीट क्या किया है ये भी आप जान लीजिए। उन्होंने क्या मनीषा कोइराला ने ट्वीट किया, आप आपके सामने रख रहे हैं। हमारे छोटे राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए धन्यवाद। 3 महान देशों के बीच हम शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। गाइज होइन, सिम्पल कुरो छ, एकदमै सिम्पल कुरो छ होइन। यसमा चाहिँ जुन मनीषा कोइरालाले चाहिँ नेपालको विषय लिएर चाहिँ जो नक्सा बनायो त्यो विषय लिएर सपोर्ट गरेको छ भने, नेक्स्ट भनेको चाहिँ उसले भनेको छ 3 देशमा चाहिँ अब शान्तिपूर्ण वार्ता हुनेछ भनेको छ होइन। र जुन इंडियन मीडियाबाट चाहिँ आप इंडियन मीडिया लोग जो बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप लोग बोलते हैं कि खाते भारत का है और गाते चीन का है। मतलब आप लोग उल्टा लगा रहे हैं ना, उल्टा आप लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। उसने वो भी बोला है, उसने पूरी तरह से ये नहीं बोला है कि पूरी तरीका से समर्थन है। उसने क्या बोला है कि शांतिपूर्ण वार्ता के उम्मीद रखते हैं। भाई आप लोग इंडियन है, न्यूज़ वाले है, मीडिया वाले, उसमें से भी आप इतना नहीं समझ सकते हैं कि उसने उम्मीद रखते हैं बोला हुआ है। उसने कोई जबरदस्ती नहीं किया हुआ है उधर, बस वो भी शांतिपूर्ण वार्ता का उम्मीद रखते हैं, इतना ही बोला हुआ है बस। इतनी बड़ी इश्यू क्यों बना रहे हैं आप लोग? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है, आप लोग मीडिया वाले या क्या है? लगता है कि आप लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो टेररिस्ट है, ऐसे आप लोग बोल रहे हैं कि
इतनी बड़ी इश्यू बना रहे हैं कि बस उसने बोला 3 देशों के बीच में, जैसे कि आपने चाइना के साथ जो चाइना की तरफ जो रोड बनाया, इसीलिए अभी नेपाल तो प्रोटेस्ट डालेगा ना। आप लोग और चाइना के साथ आप लोग इंडिया को वो रोड बनाएंगे नेपाल की भूमि में, तो वो लोग तो जब रखेगा ना, वो लोग तो प्रोटेस्ट डालेगा। प्रोटेस्ट डालने के टाइम में आप ही के नहीं, अब चाइना भी उसमें है तो वो उसको भी प्रोटेस्ट डालेगा। क्या है भाई यार, आप लोग इंसान है या क्या है यार तुम लोग। गाइस अगाडि हेरौँ हामी है भिडियो। देखिए, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि खाते भारत का है और गीत जो है वो चीन के गाते हैं। देखिए, मनीषा कोइराला को स्टारडम भी यहीं से मिला। मनीषा कोइराला को जो भी कुछ है आज मनीषा कोइराला दुनिया में, उनकी जो पहचान है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। लेकिन मनीषा कोइराला का ये ट्वीट जो है वो दिल दुखाने वाला है। भारत में रहकर भारत से रोजी रोटी कमाने वाले अब ऐसे विवादास्पद नक्शे पर ट्वीट करके चीन को पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हुए। तो चीन के इशारे पर क्या मनीषा कोइराला कर रही है एक्टिंग? देखिए, पिछले कई दिनों से चीन के इशारे पर नेपाल की तरफ से जो बयान आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे। नेपाल की तरफ से कल एक बयान दिया गया कि दरअसल जो वायरस है वो चीन की तरफ से जो आया वो अलग था, भारत की तरफ का जो वायरस था वो अलग था। ये वो मैप है जो नेपाल की कैबिनेट ने पास किया था। इस मैप गाइज होइन, यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो इस्यु के बनाइरहेको रहेछ होइन। अस्ति हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ जुन यो नक्सा पारित गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ एउटा उसमा भन्नुभएको थियो होइन, जुन यो भारतबाट आउने कोरोना भाइरस चाहिँ अलिक बढी नै भइरहेछ भनेर होइन। स्पेसली हेरेर चाहिँ गाइज फेरि पनि म हिन्दीमा इंडियन लैंग्वेज में दिनेछु है। देखिए, आप लोग जो मीडिया वाले इतनी बड़ी बात बना रहे हैं कि इसको बस हमारा प्राइम मिनिस्टर केपी ओली ने बस इतना सा बोला था कि जो चाइना से आते थे वो कम आया था, अभी जो इंडिया से अंदर आ रहा है वो बहुत मात्रा में आ रहा है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, पिछली दफ़ा नेपाल में इतना कोरोना कैसे आया, इंडिया के बॉर्डर से जो आ रहा है इसके विषय में उसने बोला था भाई। वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसने जो बोला था, दे रहा था, एंकरिंग कर रहा था, उस टाइम पे मैं भी देख रहा था, वो वीडियो में देख रहा था। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला है कि दूसरी देशों से जो आ रहा था वो कम मात्रा में, वो नहीं इतना नहीं था ना। अभी देखिए 500-600 पहुंच गया हुआ है। तो इस विषय में प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, जो भारत के आ रहा है, जो बॉर्डर से आ रहा है ना, जो भारत से इधर नेपाल में आ रहा है, उसके विषय में बोला था, उसी के विषय में बोल रहा था कि इतना ज़्यादा वो वायरस आ रहा है नेपाल में। बस आप लोग उल्टा सब लगा रहे हैं कि उल्टा सोच रहे हैं। बी पॉजिटिव मैन, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए ना। आप लोग इतना वो इश्यू बना रहे हैं कि जैसे कि बोल रहे मोदी ने क्या, केपी ओली ने ऐसा बोला है कि अभी अपना प्राइम मिनिस्टर, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना इंडिया से जो आ रहा है वो बहुत डेंजर किस्म का। ये क्या है भाई यार, कोरोना ही होता है ना, कौन सा डेंजर होता है भाई यार। बस ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा नहीं बोला था, आप लोग ही बता रहे हैं ऐसा, हम लोग नहीं बोल रहे, वो आप लोग बता रहे हैं। बस आप लोग बोलेंगे तो, आप लोग कर रहे हैं तो, जबरदस्ती कर रहे हैं तो ठीक है, आ रहा है। इतना टाइम से कोरोना जिधर जो आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है। हम तो नहीं बोल रहे कि ये विषय में, हम तो बस ये बोल रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि जो इंडिया से जो आदमी लोग जो आ रहा है, नेपाल आ रहा है, उसी में कोरोना दिख रहा है, पहले नेपाल में नहीं था भाई। इसीलिए बोल रहा है कि इंडिया का जो बॉर्डर से आ रहा है उसमें से कोरोना वायरस बहुत मात्रा में आ रहा है और नेपाल को खतरा भी होता जा रहा है। बस इतना सा बोला हुआ है, बॉर्डर के मामले में बोला हुआ है वो भी। देखो भाई, अभी आप लोग जो बता रहे हैं वो डेंजर है नहीं डेंजर है वो आप लोग को मालूम है। देखो, आप मीडिया वाले कुछ भी फेंक दे रहे हैं, मीडिया वो कैमरा हाथ में हो गया, माइक हाथ में हो गया, कुछ भी बहुत बकते जाएंगे आप लोग, है ना। ये क्या है भाई यार, मीडिया वाले आप लोग क्या है यार। नेपाल और इंडिया के बीच में जो दोस्ती है उसमें देख सकते हैं, उसने ये बोला कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो दोस्ती है वो कायम रखने के लिए दोनों देश को वार्ता में आना चाहिए। बस केपी ओली ने ये बोला हुआ है, बस आप लोग की उल्टा पुल्टा फेंक रहे हैं। अभी इसके विषय में हम लोग क्या बोलेंगे भाई,
अभी आप लोग बोल रहे, हम लोग तो नहीं बोल रहे कि उधर के वायरस डेंजर है, वो तो आप लोग बोल रहे। वे आप लोग बोल रहे तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ वो डेंजर भी है, क्या मुश्किल है हमको। अभी आगे देखेंगे क्या बोलता है। 2 इलाके खासतौर पर कालापानी और लिम्पू लेक को नेपाल ने अपने हिस्से का बताया और इस बात का समर्थन कर रही है मनीषा कोइराला। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री गाइज होइन, यहाँ चाहिँ एकदमै खतरे तरिकाले भने रहेछ होइन। भारतका एरिया जो नेपाल नेक कालापानी लिपू लेक लिम्पेधुरा जो इंडिया का है वो नेपाल के नक्शे में रख के बता रहा है भनिरहेछ होइन। एकदमै गाइज होइन, तर जतिसम्म हामीले पढ्यौँ होइन, सुन्यौँ होइन, हामीले सुन्दाखेरि हामीले पढेको पनि थियौँ होइन। कालापानी लिपू लेक लिम्पेधुरा यो सबै नेपालको हो। एटलिस्ट उता टिस्टा काङ्गडासम्म हाम्रो नेपालको थियो भनेपछि बाँकी सन्धि गर्दा गयो भनेपछि यो भूभाग जुन छ यो अलरेडी नेपालको हो। त यसमा के को टेन्सन छ यार यिनीहरूलाई होइन। ठिक छ, उनीहरूलाई अब चाइनासम्म पुग्ने रोड चाहियो होला, अब त्यो भन्दैमा एरिया आफ्नो हो नि हडप दिने यार। भाई लोग किसी दिन तुम लोग ये भी बोल देगा पूरा नेपाली हमारा है, हाँ ये भी बोल दोगे किसी दिन पूरा नेपाल तुम लोग से अलग होके गया हुआ है। बोलो भाई, बोलने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना पड़ता है, बोलो। मगर जो सच है वो होता रहेगा। अभी इसके विषय में जिसके पास प्रूफ है वो तो लेके जाएगा अपना जगह है ना। जैसे कि नेपाल आप ही बोल रहे ये हमारा है, तो नक्शे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि लिपू लेक लिम्पाधुरा कालापानी नेपाल का, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं भाई। मैं इसके विषय में इतना ज़्यादा पता नहीं, मगर ये मैंने हम लोग जब पढ़ते थे तो ये नेपाल में ही था। अभी आप लोग बोल रहे इतना इजी तरीके से बोल रहा है वो भारत का ऐसा, भारत का है तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हाँ, जो संधि हुआ था उस टाइम पे इस चीज़ का जिक्र तो किया था, बल्कि खुलासा पूरी तरीका से अच्छी तरह से वो नहीं किया था। मगर ये नहीं ना कि ये भारत का है, भारत का है, भारत का है। क्या है भाई यार, आप लोग मीडिया वाले हो, कुछ भी बकते हो यार। बको भाई बको, बकने में क्या जाता है, हमारा तो कुछ नहीं जाता है भाई, तुम लोग कुछ भी बोलते रहो भाई। देखो ये 2 गवर्नमेंट के बीच के बात है, वार्ता में आने दो, जो भी करना है वो लोग जाएगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट पे भी वो लोग ही जाएगा। देखो भाई जिसके पास प्रूफ है ये उसी का है। तुम लोग रोड बनाने से थोड़ी ना तुम्हारा होएगा ये, ऐसा बात छोड़ो, सीधा मुद्दे पे आते। अभी अगाडि हेरौँ होइन गाइज। केपी शर्मा ओली ने इतना विवादित बयान दिया कि बोलते बोलते वो ये भी बोल गए कि चीन की तरफ से जो वायरस आया वो सॉफ्ट वायरस था, जो भारत से वायरस आया वो हार्ड वायरस है। यानी चीन से जो केसेस नेपाल आए वो लोग तो जल्दी ठीक हो गए, लेकिन भारत वाले ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। गाइज होइन, यिनीहरू चाहिँ कुनै न्युज च्यानल भन्दा पनि यिनीहरूलाई चाहिँ कमेडी सोमै राख्नुपर्ने हो होइन, खत्रै हुन्थ्यो होला होइन। यिनीहरूको चाहिँ चीन से जो वायरस आया वो सॉफ्ट है, इंडिया से जो वायरस आया वो हार्ड है। गाइज नो वर्ड के इसको विषय ले रहा है ना। इंडिया से जो वायरस आया हुआ है वो हार्ड है भाई। अब तो तुम लोग को ही मालूम है, हम लोग को मालूम नहीं है कि हमारा केपी ओली प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उसने अच्छी तरह से कहा था कि जो इंडिया का बॉर्डर से जो आ रहा था वो इश्यू, इसीलिए ये इश्यू था, बस इसी का जिक्र कर रहा था। बस आप लोग ही लंबा चौड़ा के बात कर रहे हैं भाई यार, वो तुम लोग ही जानो। और जो मनीषा कोइराला है यार, तुम वो नेपाली है, नेपाल के विषय में वो बोलता रहेगा। हाँ, अभी कोई इंडियन इधर आने से बैठने से थोड़ी ना तुम्हारे विषय में बोलेगा, वो हमारे विषय में बोलेगा, वो तो इंडिया को ही सपोर्ट करेगा ना, ऐसा ही रहेगा भाई। इसीलिए उसको भला बुरा कहने से अच्छा एग्जैक्टली क्या है पॉइंट वो निकालो बस भाई, उसी विषय में न्यूज़ रिपोर्टर अच्छी बात को करो। ऐसे तुम लोग उल्टा पुल्टा बोलोगे और 2 देश के बीच में ऐसा लड़ाई कराओगे तो उसके बारे में भाई तुम लोग ही जानो। और जो आप लोग बोल रहे हैं इंडिया नेपाल भाई, हम लोग भी इंडियन, उधर जो इंडिया का है उसको हम लोग भी अच्छी तरह से समझते हैं। वो लोग अपना भाई है, हम यही सोचते हैं, बल्कि आप लोग ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा सोचो भाई यार, क्या है यार।
र गाइज अब होइन यस्तै हो होइन न्युज इन्डियन न्युजहरूले चाहिँ धेरै विषय लिएर बोलिसकेको छ। सो त्यो हामीलाई के भनौँ न भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भने जस्तै हो, त्यो भुक्दै गऱ्यो होस् होइन, भुकिरहने भुक्दै गर्छ होइन। त्यही भएर गाइज हामीलाई माल छैन होइन, हामी आफ्नो काम गरिरहँ। र जुन यो मनिषा कोइरालाको विषय छ, मनिषा कोइरालाले जुन गर्यो आफ्नो नेपालप्रति उसले नेपालको स्वाभिमान उसले राख्यो, एकदम राम्रो गरे। उसले नेपाली चेलीले नेपालको स्वाभिमान राख्छ नि होइन गाइज। र जुन के हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले जुन काम गर्नुभयो होइन, यो चाहिँ बबालाई गर्नुभयो होइन, सेल्युटै गर्नुपर्छ होइन। जुन नक्सा निकाल्यो, नक्सा निकाल्दै यिनीहरूले यत्रो छ नि, झन् त्यो जुन एरियै नेपालमा गापिएपछि त झन् यिनीहरूलाई के होला होइन गाइज होइन। जलेर डर्नु थियो होइन, बाल छैन होइन गाइज। र गाइज हाम्रो युट्युब च्यानल मन परेमा चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला है, र सेयर पनि गर्नु होला होइन गाइज। यसै गरी हामी अरू पनि भिडियो लिएर आउँछौँ रियाक्सन होइन गाइज। किप सपोर्टिङ